हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जैनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ाई तो आपकी चल ही रही है डेली, क्योंकि हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट बुक आपकी चल रही है फिजिक्स की इस क्लास में, जो कि आपकी फर्स्ट बुक है थर्मल फिजिक्स, या फिर आप कह सकते हो थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो मैंने आपको बता दिया था बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स की कितनी बुक्स होंगी, आपकी 2 बुक्स होंगी, एक थर्मल फिजिक्स और एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाली। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा है फर्स्ट बुक, अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी के तो फर्स्ट सेम के एग्जाम हो गए हैं, कुछ के यहाँ पर अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हुए हैं। सेम इसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर वालों का कहीं पे हो गए, कहीं पे नहीं हुए। तो अब जिनके एग्जाम्स बहुत पहले हो चुके हैं, तो उनको दिक्कत ये है कि आपको सिलेबस क्या करना है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके फर्स्ट सेम की जल्दी हो गई तो आपके सेकंड सेम की भी जल्दी होंगी, सीधी सी बात है। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, सिलेबस भी जल्दी चाहिए। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा था, बुक्स नहीं मिल रही थी, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी के अभी एग्जाम नहीं हो रहे। और आपको पता है मेनली जो मैं आपको पढ़ाती हूँ वो सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाती हूँ, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम नहीं हुई, इस वजह से बुक्स नहीं मिल रही थी। तो कल जा करके मैं आपके लिए खास बुक लेकर के आई हूँ, और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ दोनों बुक्स आपकी कौन कौन सी हैं। यहाँ पर जो मेन बुक चलती है वो चलती है आपकी कृष्णा पब्लिकेशन की। ये होगा वही सेकेंड पार्ट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट चल रहा है थर्मल फिजिक्स, जो हमारी क्लासेस चल रही है ये वाला, ठीक है। ये भी कृष्णा पब्लिकेशन की है। जो लैंग्वेज लिखाई जाएगी वो जरूरी नहीं है कि इन बुक्स के अंदर से ही लिखाई जाएगी। लैंग्वेज जो मैं आपको लिखा रही हूँ वो सब तरफ से कलेक्ट करके तब लिखा रही हूँ, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। जहां से भी जो भी टर्म इंपॉर्टेंट होती है, जहां से भी इजी लगता है कि आपको समझ में आ जाए, वो लैंग्वेज में आपको लिखाने की पूरी कोशिश करी, ताकि जो नोट्स बनवाए जाए वो कोई ऐसी चीज ना हो कि आपको समझ में ना आए, सिर्फ एक टाइप से रट्टाफिकेशन हो जाए। जो भी आपको क्लास में कराया जा रहा है वो आपको प्रॉपर वे में समझ में आए। चलना आपका लेक्चर था, बट कल मैं बुक लेकर के आई हूँ। बुक में अब मैंने चैप्टर्स देखे, तो जो मैंने आपको सिलेबस बताया था ना उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो इसलिए मैंने सोचा एक बार आपको पहले क्लियर कर दूं कि चैप्टर हम कौन कौन से कवर करेंगे, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स के पास में बुक है और फिर उस कंडीशन में आप लोग क्या सोच रहे हो कि दी ये वाला टॉपिक नहीं कराया, ये वाला चैप्टर आपने पहले करा दिया, ये बाद में करा दिया। कब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, कब तक नहीं होगा, तो आज पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कल से आपकी प्रॉपर वे में क्लासेस चलेंगी, जैसे कि चलती आ रही है मंडे टू सैटरडे एंड संडे ऑफ, ठीक है। तो देखो ये लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट का, जब सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे तब सेकंड पार्ट का डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल फर्स्ट पार्ट का डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें आपके टोटल जो चैप्टर्स है बुक में वो है 6। कितने चैप्टर्स है, 6 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर आइडियल गैस, सेकंड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर रियल गैस, थर्ड है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फोर्थ है एंट्रोपी, फिफ्थ है थर्मोडायनामिकल रिलेशनशिप्स एंड सिक्स्थ है रेडिएशन, ठीक। आपका जो टॉपिक अब क्लास में चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हम 0th एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हैं, कुछ टर्म्स हमने पढ़ी थी। और नेक्स्ट क्लास में हमारे रहने अभी सेकंड और थर्ड, क्योंकि टोटल कितने हैं थर्मोडायनामिक्स में, टोटल 4 लॉज हैं, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है। तो ये वाली यूनिट हमारी चल रही है, यानी कि मान के चलिए ये वाला चैप्टर चल रहा है। तो आपको अगर मैं नॉर्मली सा आइडिया दूंगी कितने कितने लेक्चर्स होंगे आपके, तो जो आपको फर्स्ट चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर आइडियल गैस, इसमें काफी सारी टर्म्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो आप मान के चलिए कि ये 7 लेक्चर्स इसके अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेंगे। उसके बाद में सेकंड है आपका चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर रियल गैस के लिए। तो इसमें बच्चा आप मान के चल सकते हो कि आपके इसमें जो टोटल लेक्चर्स होंगे वो आपके 4 होंगे। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कुछ लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, और कुछ चैप्टर्स इसमें कुछ लेक्चर्स इसमें और मिलेंगे। कम से कम आप मान के चलिए 3 से 4 लेक्चर्स आपको इसमें भी और मिलेंगे, फिर आपकी वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपका चैप्टर एंट्रोपी। एंट्रोपी में भी सेम इसी तरीके से होगा, आपके कम से कम 3 से 4 लेक्चर में ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर है थर्मोडायनामिकल रिलेशनशिप्स, इसमें बच्चा ये चैप्टर आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं कि अभी से हमने पढ़ाई शुरू की है, तो ये चैप्टर आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
बाकी इसके 1 से 2 लेक्चर ही होंगे जिसमें कंप्लीट हो जाएगा। एक में इसकी थ्योरी जो आने के चांस होते हैं और एक में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है। उसके बाद में रेडिएशन है। रेडिएशन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट एंड मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। एक तो चैप्टर फर्स्ट और एक आपका चैप्टर 6, ये भी आपका करीब 4 से 5 दिन के अंदर अंदर जाके खत्म होगा, ठीक है, 4 से 5 लेक्चर्स में। तो यानी कि टोटल अगर हम बात करें, ये जो आपकी फर्स्ट बुक है ये आपकी अभी इसके लिए कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स चाहिए, 25। कल डेट हो गई 1 मार्च, यानी कि आप मान के चलिए 1 मार्च से लेके 25 मार्च तक आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट। उसके बाद में सेम इतना ही प्रोसेस आपकी सेकंड बुक के लिए होगा। तो 26 मार्च से आप लेकर के चलिए और 20 अप्रैल तक आपकी सेकंड बुक कंप्लीट। और यही मैंने टाइमिंग बताया था। इस टाइम के अंदर एक आधी मैराथन क्लास लेनी पड़ गई, यानी कि ज्यादा लेंथी क्लास जिसमें आपको ज्यादा टॉपिक्स कवर करा दिए, तो उसकी गारंटी मेरी रहेगी। टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं कि दी सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा। अगर किसी दिन छुट्टी लगा करेगी तो उसके बदले आपको एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगी, सब कुछ यहीं पे मिलेगा। टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। कंप्लीट कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हिंदी में पढ़ रहे हैं, देखो आज इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी कि जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, उनको पेपर हिंदी में लिखना चाहिए या इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करें क्या ना करें, किस टाइप से नोटबुक में लिखें ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिल पाए, ठीक है। बाकी अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए फिजिक्स के या केमिस्ट्री के भी, तो उस कंडीशन में कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिएगा 9389897616। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। कॉल नहीं करनी बच्चा, व्हाट्सएप मैसेज करना है अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए। वैसे तो अगर आप करोगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलेंगे। कॉस्ट ज्यादा नहीं है, 49 रुपीज पर मंथ की है एक सब्जेक्ट की। अगर आप कंप्लीट लेना चाहोगे तो 98 में। बाकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। अपना नेम, प्लेस, कहाँ से हो आप और नाम और किस सेमेस्टर से हो, किस चीज से आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, ठीक है। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी के इतने सारे भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं भी इतना ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ रिप्लाई, और आप सभी के बहुत सारे रिप्लाई जो है वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक बार प्रॉपर वीडियो बना दूं। बुक्स मैंने आपको दिखा दी है, एक बार दोबारा से दिखा रही हूँ बच्चा। स्पेशल मैं आपके लिए निकलवा के लाई हूँ क्योंकि अभी मार्केट में बुक्स जो है वो सेल नहीं हो रही है। यहाँ पे सेल नहीं हो रही यहाँ पे, कहीं वर्ड है मतलब वो श में फर्क हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये तो हो गई आपकी सेकेंड बुक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, एंड ये है इसका फर्स्ट पार्ट थर्मल फिजिक्स का, ठीक है। तो ये 2 बुक्स हैं और इनसे ही हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब जो मेनली चलता है वो यहाँ पे कृष्णा पब्लिकेशन का चलता है, और मेनली सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए। बाकी सभी यूनिवर्सिटी का 70 to 80% सिलेबस आपका सेम होता है। 1 से 2 चैप्टर ही आपके क्या होते हैं, अलग होते हैं। 1 से 2 यूनिट ही आप मान के चल सकते हो अलग होती है, तो वो अपना देख लेना। हो सकता है वो मैंने किसी और सेमेस्टर में करा दिया हो, अब आप दूसरे सेमेस्टर में हो, तो एक बार वीडियोस देख लेना सर्च करके। बाकी कंप्लीट हम यहाँ पे करेंगे, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। इस बार अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में से जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़े, अगर किसी की भी बैक लगी तो मैं घर पे आके मारूंगी, इस बात का ध्यान रखना, चाहे तुम बड़े हो या छोटे हो, ठीक है। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की जा रही है, यहाँ पे सब कुछ तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तुम्हें कहीं आने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठे हो, चाहे अपने टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, खाट पे बैठ के पढ़ रहे हो, बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। नेट का रिचार्ज आप कराते ही हो पर मंथ, तो उसमें तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। हाई स्पीड पे देख लो, ज्यादा स्पीड पे नहीं देखना, तो कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है। ट्यूशन की जो इतनी महंगी महंगी फीस है ना, 1200 पर बुक, 1200 पर बुक के अकॉर्डिंग भी लगाओगे, 2 बुक तो आपकी फिजिक्स में ही हो गई, 2400 इतने तो आपके फिजिक्स के ही हो गए, है ना। और इसी में जोड़ो आप मैथ के भी और केमिस्ट्री के भी, तो इतनी ज्यादा फीस देने से आप लोग बच रहे हो। 6000 से ज्यादा आपको फीस देनी पड़ रही है, 7000 से ऊपर, और वो फीस अब आपको नहीं देनी। सिर्फ और सिर्फ नेट पे आपको सब कुछ मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, सब कुछ आपको कराया जा रहा है। ये गारंटी दी जा रही है कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। फिर भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो बच्चों ये मान लो कि आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो और अपने माँ बाप को भी धोखा दे रहे हो। वो आपके लिए इतना कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि आप लोग बाहर जाओ, खेलो कूदो,
दो मस्ती करो, आ जाओ सिर्फ ये सोच के कि हाँ पेपर ही तो पास करना है। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। देखो पढ़ते सब हैं, लेकिन आपको उस लाइन में नहीं लगना कि चलो हो गए, एग्जाम दे दिया, पास हो गए। अच्छा पास हर कोई हो जाता है, ये मत बोलना थी बहुत से फेल भी होते, हमारी क्लास में 2 ही पास हुए थे। समझ में आई बात? तो इसलिए अपना कोई भी वर्क कर रहे हो आप उसमें अपना 100% दो। मैं ये नहीं बोल रही सुबह से लेकर रात तक आप बैठ के पढ़ते ही रहो, लेकिन अगर आप सुबह के 2 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो उसको अपना 100% दे के पढ़ो, ताकि उस टाइम पे आप जो भी अचीव कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, वो सारा आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट बैठ जाए। ये नहीं कि वैसे तो आपके सामने बुक खुली हुई है और वैसे आप करके रहे हो, फोन चला रहे हो, इधर उधर आपका ध्यान है, मम्मी आई मम्मी ने देखा तो अरे पढ़ने लग जाओ, दीदी देख लिया तो पढ़ने लग जाओ, फ्रेंड ने देख लिया पढ़ने लग जाओ। ऐसा नहीं करना। पढ़ रहे हो अपने लिए पढ़ो। जब भी आप अगर पढ़ रहे हो ना, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, मतलब मेरा छोटा भाई है वो भी हमेशा ऐसे ही करता है कि वो बुक खोल के बैठ जाता है डर की वजह से कि कहीं दीदी ना जाए, कहीं मम्मी पापा ना जाए, और इस चक्कर में लेकिन पढ़ता नहीं है। तो वही आपको नहीं करना। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप 5 मिनट भी पढ़ रहे हो ना, अपने मन से पढ़ो, ठीक है। और देखो जब भी किसी काम को करने में हमारा मन लगता है ना, तो उस कंडीशन में फिर हम ये नहीं देखते कि हमें 5 मिनट हुई है 10 मिनट हुई है, तब हमारा टाइम कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। वही वाली कंडीशन हो जाती है जैसे कि मान लो फ्रेंड्स हमारे साथ में बैठे हैं, तो कभी उनके बीच में टाइम का पता चलता है, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 3-3 4-4 घंटे भी ऐसे निकल जाते हैं बातों में। तो इसीलिए पढ़ाई में अपना मन लगाओ। जब मैंने ये बात देखी हमेशा लाइफ में कि पढ़ाई से अच्छा फ्रेंड आपके लिए कोई नहीं हो सकता। बुक्स जो है ना वो सबसे अच्छी फ्रेंड होती है। अगर आपको किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढना है ना, हर चीज आपको बुक्स के अंदर मिलेगी। क्योंकि दुनिया, एक बात मतलब मैं आपसे बोलना चाहूंगी जरूर, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ इस टाइम पे, बट मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि जो भी आपके आसपास है ना, फ्रेंड्स हैं, चाहे आप बुरा मान लेना मेरी बात का, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, कोई साथ नहीं देता, कोई कभी साथ नहीं देता। इतने तुम कुछ हो, ठीक है, इतना तुम्हारा भी नॉर्मल टाइम चल रहा है, सब तुम्हारे साथ में है, लेकिन बच्चे ध्यान देना, कभी अगर लाइफ में ऐसी कंडीशन आती है ना, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। उस टाइम पे तुम्हारा साथ देने के लिए कोई नहीं होगा। आज तुम फ्रेंड्स बना रहे हो, लेकिन क्या होगा, मान लो किसी की कहीं जॉब लग गई, वो तुमसे दूर चले गए, फिर किसी की लग गई, वो कहीं दूर चले जाएंगे, और तुम कहाँ यहीं के यहीं रह जाओगे। कोई किसी के लिए नहीं आता, कोई ये नहीं सोचेगा कि अरे मेरे दोस्त की जॉब नहीं लगी तो चल मैं भी अपनी जॉब छोड़ देता हूँ। कर देगा कोई ऐसा? कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए अपने आप पे फोकस करो। अगर तुम्हारे पास में, देखो इस टाइम पे बच्चे टाइम ऐसा चल रहा है कि अगर तुम कुछ हो ना लाइफ में, तो सब तुम्हारी तरफ आएंगे, सब तुमसे फ्रेंडशिप करने की सोचेंगे, रिलेटिव सोचेंगे तुमसे बात करने की। लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं हो ना, ये हकीकत है आज के टाइम की, तो चाहे रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो, कोई भाव नहीं देता। तो इसीलिए अपने कुछ गोल्स रखिए, हाई रखिए। अगर आप यहाँ तक की सोच रहे हो तो चढ़ते 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 आप यहाँ तक भी पहुंचोगे। लेकिन एक बात बोलो, जब आप सोचोगे यहीं तक तो यहीं रह जाओगे फिर तो अगर आप 100 पे सोच के चल रहे हो किसी भी चीज को, कोई भी गोल है आपका, तो 100 ना से कम 80 तक तो आओगे, 70 तक तो आओगे। लेकिन सोच के 70 चलोगे तो होगा क्या, फिर तो बिल्कुल ही डाउन रह जाओगे ना। तो इसीलिए आज का टाइम इतना ज्यादा चल रहा है, अच्छा कंपटीशन इतना हाई है, अगर आप अपने 5 मिनट नहीं पढ़ रहे ना, तो ये मान के चलो 1000 लोग आपसे आगे निकल रहे हैं। तो इसलिए अपना टाइम मत गवाओ। जितनी धीरे धीरे आपकी लाइफ आगे बढ़ती जाएगी ना, उतनी ज्यादा आपके ऊपर क्या आती चली जाएंगी, जिम्मेदारियां आती चली जाएंगी, घर की, परिवार की, इधर की उधर की। तो जो टाइम मिल रहा है उसको अपनी पढ़ाई पे खर्च करो। अगर आप आज नहीं पढ़ोगे तो एक बात बताओ, हाँ तो चलो सिर्फ आपको पढ़ना है, पढ़ के क्या करना है, आने वाले टाइम में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे आपकी जॉब लग गई, सिर्फ आपको पेन ही चलाना है, कुछ भी करना है, किस लिए, सिर्फ आज पढ़ना ही तो है, वो भी बैठ करके। बट अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो क्या मिलेगा आगे जा करके? कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरे दिन की मजदूरी, देखा है मजदूर बेचारे पूरे के पूरे दिन काम करते रहते हैं, ये वो, फिर भी उन्हें मजदूरी कितनी मिलती है, वही 500 600 700 के आसपास ही मिलती होगी, है ना। तो इसीलिए अपना, मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं आपके ऊपर, तो उनकी जो भी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे आपको खरा उतरना है कि आगे चल के कोई भी ये ना कहे कि तुम्हारे बच्चे ने क्या किया है, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सोच लो, पढ़ाई पे अपना अच्छे से कंसंट्रेट करो। बाकी जिनके एग्जाम्स हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जिनके नहीं है वो अपने आने वाले एग्जाम्स की पूरी अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। सब कुछ पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। बातें हो गई थोड़ी सी ज्यादा, बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। कल से आपकी क्लास रेगुलर चलेंगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को।